जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में जो है पार्ट नंबर 15 तक देख चुके थे। अब अगर आप 1 से लेकर पार्ट 15 तक अगर अभी तक आप नहीं देखें तो जाइए और इस वीडियो को क्या करें, पूरा बारीकी ढंग से देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न। मतलब सर सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका के मतलब होते हैं सिद्ध करने वाले प्रश्न जो है हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले जो सिद्ध करने वाले जितने भी फॉर्मूला होता है, जितने भी सूत्र होता है, उसको हम पहले बारीकी ढंग से समझने की कोशिश करूँगा। और जब समझ जाएंगे, यानी पहले भी पिछले वीडियो में हम जो है इस फार्मूला को बताने का काम किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है लाइन बाय लाइन वीडियो देखते नहीं हैं। बच्चों, पढ़ाई एक लेवल से होती है। जब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़िएगा, लेवल बाय जब लेवल नहीं पढ़िएगा, तो चीज़ें आपको कुछ कम समझ में आएगी। ऐसे आप डेली वीडियो को देखते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो मुझे विश्वास होती नहीं, मुझे 100% विश्वास है कि चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट है, तो ही वीडियो को आप देखते हैं। ठीक है ना? ढेर बच्चे खाली कमेंट करते। बच्चों, थोड़ा सा वीडियो को देखा करिए। कम से कम तो 4 मिनट ही चला के छोड़ दिए, अगर आप नहीं देखने वाले हैं तो। फिर भी समझ रहे हैं ना? तो चलिए, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटे हो उसको क्या कर दे बच्चों, प्रेस कर दे। जिससे हुआ क्या, कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो वह सबसे पहले आप तक जाएगी, और जब आप तक जाएगी तो वह वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। जिससे हुआ क्या बच्चों, आप जो है मार्क्स अधिक से अधिक जो है उठा सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको तो पता है कि हम पढ़ रहे हैं वैसे सवाल जो एग्ज़ाम में आया है, और वह एग्ज़ाम में पक्का फिर आएगा। एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आज जो त्रिकोणमिति सिद्ध करेंगे ना, वह सवाल एकदम चैलेंज नहीं, एकदम लिख लीजिए नोट कॉपी में। पक्का सवाल यहीं से 2 रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो चलिए बच्चों, बकवास नहीं करते हैं, सीधे आते हैं टॉपिक पे। एक बच्चे की डिमांड थी कि सर आप थोड़ा सा जो त्रिकोणमिति का फार्मूला है, वो फार्मूला को याद करा दिए। तो बाबू, तो त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है वो मान वाला याद कराना है, फार्मूला वाला। तो हम चलिए, आज हम पढ़ने वाले थे सिद्ध करने वाला जो होता है कि जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होती है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होती है, टैन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होती है। ये चीज़ हम पढ़ रहे थे। तो ये चीज़ को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, पूरा फार्मूला को हम रिवाइज करा देते हैं आपके डिमांड पर ये वाला, क्योंकि मान सारणी तो आप याद कर चुके हो, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए, इस फार्मूला को मैंने अभी एक बार और समझा देता हूँ। उसके बाद ही जो है ऑब्जेक्टिव सवाल टाइप पे होती है, जो 2 नंबर के सवाल होती है, उस सवाल को मैं सॉल्व करूँगा। 1 नंबर के सवाल है उसको पहले सॉल्व करूँगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे चीज़ों को दम 0 लेवल से हाई लेवल तक करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों चलिए ध्यान दीजिए। स्टार्ट करने से पहले माता रानी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आपको पहला फार्मूला लिखाया गया था। अगर हम फार्मूला की बात करें, ऐसा जो फार्मूला लिखाए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, जे वाला क्या बोल रहे हैं? हाँ, वही वाला तो फार्मूला बोल रहे हैं। तो बच्चों, पहला फार्मूला आपको लिखाया गया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होती है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होती है। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर साइन रहे और कोसेक रहे और थीटा का मान अगर सेम रहे, तो उसका मान हम बड़ा प्यार से 1 देंगे। समझ रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं। ऐसे यहाँ से अगर दूसरा फार्मूला आता है, यहाँ से अगर साइन थीटा के मान, एक काम करें ना, इसको नीचे ही निकाल देते हैं। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा के मान निकालना चाहे तो आप ही बताइए, इसका मान निकालेंगे तो ये जगह डिवाइड में, और जब इसका मान निकालेंगे तो ये जाएगा डिवाइड में। ये चीज़ जानते हैं? बोलेंगे हाँ सर, ये चीज़ को मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ से हम निकालना चाहे अगर साइन थीटा का मान, तो क्या होगा? 1 कोसेक थीटा। ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम निकालना चाहे कोसेक थीटा का मान, तो कुछ ही होगा सर 1 साइन थीटा। ये कैसे हो जा रहा है सर? ये बस यहीं से आ रहा है। सारा फार्मूला जो है इसे खेलना है, मेन यही है। आपको ये फार्मूला को आपको याद रखना है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के मान 1 होती है। साइन थीटा के मान निकालेंगे तो 1 कोसेक थीटा होगा।
और अगर कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1/sin थीटा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यही फार्मूला को मैंने दो को जो है नीचे दिखाने की कोशिश किया। नेक्स्ट फार्मूला की अगर बात किया जाए, फार्मूला नंबर दूसरा, तो क्या होगा सर? फार्मूला नंबर 2 है कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है सर? कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है बच्चों? 1 होती है। अब कोस थीटा इंटू सेक थीटा के मान 1 होती है, इसको तो हमें याद करना पड़ेगा सर। बोलेंगे यस बच्चों, इसे आपको याद करनी होगी। तो सर यहाँ से अगर हम निकालना चाहे साइन थीटा कहाँ से ला रहे हैं जी? कोस और सेक है, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहे कोस थीटा के मान तो क्या होगा? 1/सेक थीटा। ठीक है, यहीं से अगर हम निकालना चाहे सेक थीटा का मान तो कुछ होगा 1/cos थीटा। यानी मेन फार्मूला जो है खेल यही का है। ठीक है ना। मैं एक बच्चे कल कह रहे थे कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। बच्चों मैं इस वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं करता, फिर भी चीज़ों को बारीक ढंग से समझाने के लिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग करता हूँ। ये नहीं बीच में बार बार बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को ऐसे करो, वीडियो को ऐसे करो, कम से कम लाइव में इतना जुड़ना चाहिए, वीडियो को इतना देखना चाहिए। अरे भैया अच्छा लगेगा तो आप देखेंगे। तो एक काम करिए, खाली कि किसी पास भेजिएगा वीडियो को, जो पढ़ने वाले हैं जो, उनको बोलिए कि देख के देखिए, अच्छा लगेगा तो देखिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं देखिएगा। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखिए। तीसरा फार्मूला की अगर बात करें बच्चों, यहाँ से हम तो जानते हैं क्या चीज, tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अगर हम निकालना चाहे tan थीटा का मान तो कोची हो जाएगा सर 1/कोट थीटा। अगर यहीं से अगर निकालना चाहे बउआ कोट थीटा का मान तो हो जाएगा 1/tan थीटा। उम्मीद करता हूँ तीनों जो फार्मूला में बारीकी से समझाने की कोशिश की, वह उस फार्मूला को आप बहुत बारीकी ढंग से समझ पाए होंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला पर चलता हूँ। अगर फार्मूला 4 के बात किया जाए बच्चों, तो 4 फार्मूला होता है डायरेक्ट एगो tan थीटा बराबर, tan थीटा के फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। सर बताइए ना जरा, ये tan थीटा का फार्मूला यहाँ लिख दिए 1/cot थीटा, और tan थीटा के फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ साइन बटा कोस थीटा। तो जब हम मैथवा बनावेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि tan की जगह यहाँ पर 1/cot थीटा लिखें कि 1/tan थीटा थी, साइन बटा कोस लिखें? ये कैसे जानेंगे हम? ये हमें कैसे पता चलेगा कि tan थीटा के फार्मूला हम 1/cot थीटा लिखें कि tan थीटा के फार्मूला साइन बटा कोस लिखें? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ को समझने के लिए वीडियो आपको लॉन्ग देखनी होगी। सर क्यों नहीं बता रहे हैं? बता दीजिए ना। बता देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। अगर साइन कोस में लाना हो तो tan के फार्मूला हम साइन कोस में कर देंगे। अगर tan कोट वगैरह इसे में लाने हो तो tan के फार्मूला हम कोट में कर देंगे। बात को समझ पाए? चलिए आगे। अगर पचमा एक फार्मूला होती बच्चों कोट थीटा के फार्मूला होता बउआ कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ तक चीज़ों को समझ पाए? अगला अगर छठा फार्मूला की हम बात करें, आप एकदम देखते रहे आराम से, एकदम स्लोली समझा रहे हैं। यहाँ से अगर बात करें तो एक फार्मूला होता है सबसे बदनाम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होती है। और जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान जब वो 1 होती है तो बच्चों यहाँ से अगर हम निकालना चाहे साइन स्क्वायर थीटा के मान, तो आपको पता है ना कि 1 तो इकड़ी पहले से था, 1 तो पहले से था, कोस स्क्वायर इकड़ी प्लस में है तो उकड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ से ये भी फार्मूला याद कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सर अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर का मान निकालना चाहे, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो 1 तो रहेगा ना, साइनमा चल जाएगा उकड़ी सर साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला बच्चों आपको जो है बारीकी से याद करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से समझाना यही चाह रहा था कि इस फार्मूला को आप धीरे धीरे आप देखते रहे, धीरे धीरे समझते रहे। हमें नहीं करे कि सारा फार्मूला को एकदम रटा करिए, रटिए सुबह शाम, सवेरे दूध के साथ, शाम को पानी के साथ है, फिर सुबह दूध के साथ, शाम को पानी के साथ है। 2 टैबलेट इसको लेना है, 5 दिन तक ये दवा लेनी है। 5 दिन के बाद मैं चैलेंज करता हूँ कि जितना भी आपको दर्द बुखार है ना इस फार्मूला वाला,
एकदम जड़ से समाप्त हो जाएगी। क्या आप विश्वास कर रहे हैं मेरी बात पर? बोले हाँ सर, आपकी बात को मैं बहुत बढ़िया से विश्वास कर रहा हूँ। चलिए 2 फार्मूला और बच रहे बच्चे। छठा हो गया। 7वां अगर फार्मूला की बात करें तो ये देखिए बहुत ललन टॉप फार्मूला है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होती है। यहाँ तक पता था ना। इसको बताए थे कि जब इसको पलट के दे फार्मूला कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको मान 1 माइनस 1 कर देनी है, क्योंकि इसको मैं सिद्ध करके बताने की कोशिश किया था। इसको देखिए यहीं से अगर चेंज करें अगला फार्मूला के बच्चों, तो अगर यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो देखिए एक मान निकालना चाह रहे हैं, एक मान, तो ये तो 1 पहले से उकड़ी था ना। अब ये कोट स्क्वायर इकड़ी माइनस में है तो उकड़ी जाएगा तो कोची में हो जाएगा, प्लस में ना होगा जी। तो यहाँ से हम बच्चों समझ पाए कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और चाहे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला बात को समझिए, अगर हम यहाँ से कोट स्क्वायर का मान निकालना चाहिए, यहीं से निकाल लीजिए ना, कहलो पर ध्यान दें, यहीं से निकालिए। अगर हमको कोट स्क्वायर का मान निकालना है तो 1 को भेज देंगे इकड़ी, भेज देंगे कि नहीं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो पहले से था, ये 1 प्लस में तिकड़ी हो जाएगा माइनस में, और कोट स्क्वायर थीटा तो कोट स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम ये भी याद कर सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों यहाँ तक आप समझें? बोले हाँ सर, यहाँ तक मैं आपको सारी फार्मूला को समझ पाया। चलिए लास्ट फार्मूला इसमें है, छठा 7वां जो भी हो, 8वां, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के मान 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के मान 1 होती है। बच्चे यहाँ से अगर हम निकालना चाहे सेक स्क्वायर के मान, सेक स्क्वायर थीटा का मान तो 1 तो पहले से था, ये माइनस में टुकड़ी कोच में जाएगा सर, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से फार्मूला ही हो जाता है। अगर यहाँ से हम टेन के मान निकालना चाहे तो 1 को इकड़ी भेजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा जी टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बच्चों हम ये भी समझ पाए कि टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फार्मूला को एक बार 2 बार देखते रहें, और जो ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वह वीडियो को आप डेली देखें। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर पूरा वीडियो अगर लाइन बाय लाइन देख लें, अगर ओकरा में से अगर एगो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आपको से छूट जाता है तो उसका मैं गारंटी लूँगा। अगर अभी विश्वास नहीं है तो अभी 1000 का स्टैम्प पेपर लाइए, मैं उस पर भी लिख देता हूँ। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव छूट जाए तो आप सीधे कमेंट कीजिए, सीधे हमसे संपर्क करें, सर आपका छूट गया, आप क्या बोले थे बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम एक एक फार्मूला, एक एक टॉपिक जो दिया गया है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब इसको मैं तो क्या करना है, इसको मैं रट्टा थोड़े ना मारना है। अगर मान सारणी में प्रॉब्लम है बच्चों तो मान सारणी भी आप याद कर सकते हैं। बस 2 गो तो फार्मूला है इसमें, मान सारणी और एगो tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बस इतने ही तो फार्मूला का खेला है। देखिए 2014 में कुछ फार्मूले आए हैं और फार्मूले शायद कर रहे हैं, तो हम खेल रहे हैं 8.5 में, इस तरह बुक से खेल रहे हैं। ये देखिए मेरे पास ब्रिलियंट का एक क्वेश्चंस बैंक है, और इस क्वेश्चंस बैंक से मैं लाइन बाय लाइन एक एक सवाल को बताते जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल है कि नहीं सर के पैकेज नहीं बन पा रहा है, एनसीईआरटी के कोई मैथ नहीं बन पा रहा हो, एनसीईआरटी के मैथ VVI है और जो एग्ज़ाम में आते रहता है, एग्ज़ाम में आता है, वैसे सवाल आप पूछ सकते हैं। ऐसे एनसीईआरटी में कुछ 2-4 सवाल हर एक चैप्टर में दिया जाता है जो लेंदरी सवाल है, फालतू सवाल है, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप पहले से क्या पढ़े हैं क्या ना पढ़े हैं वो अलग हटाइए। अब आपको क्या करना है, समझिए कि आज से तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन, और आज से तैयारी कीजिए और एक एक सवाल को आप देखते रहें।
तो चलिए हम एक एक सवाल को देखने का काम करता हूँ। तो चलिए पहला सवाल देखिए, पहला आपको से दिया गया है कि सेक स्क्वायर ए प्लस बट्टा भलू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको बताइए, ये कह रहा है कि कौची के बराबर होगा। ये 4 गो ऑप्शन दिया गया है। अब 4 गो ऑप्शन दिया, 4 गो ऑप्शन हटाइए। इसको आपको एक तरह से हल करना है, तो इसको छोटा करके कहाँ ले जा सकते हैं आप, ऐसे कहिए तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। एक में दिया गया है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन ए में। बी में दिया गया है कोसेक स्क्वायर ए, ये बी में ऑप्शन है। और सी में दिया गया है कॉट स्क्वायर ए, और डी में दिया गया है tan स्क्वायर ए। समझ रहे हैं ना। अब एक में आपको टिक करना है। सर सवालवा कब आया है? 2014 में आया है, सेकंड शिफ्टवा में। अब बच्चों इसको सॉल्व करनी है। आप देखिए फार्मूला पर आइए। तो ये आपको फार्मूला बताया गया था, ये वाला फार्मूला, ध्यान दीजिए इसको। ये वाला फार्मूला बताया गया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। तो हम यहाँ से अगर निकालना चाहे कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको भेजेंगे उकड़ी, ये प्लस में है 1 तो इकड़ी माइनस में आ जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर ए। तो एकर मान हम यानी कि सॉरी हमको निकालना 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान जी, तो ये तो कोसेक स्क्वायर का मान निकाल दी। तो यहाँ से हम अगर निकालना चाहे कॉट स्क्वायर के मान, तो कोसेक स्क्वायर रह देंगे ऐसा ही, इसको उकड़ी भेज देंगे, नहीं भेज देंगे, 1 पहले से था, ये माइनस में थे, इकड़ी कोचे में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। तो बच्चों हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या रख सकते हैं पता है? कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर था सेक स्क्वायर, एकर मान रखेंगे कोचे हम कोसेक स्क्वायर, ठीक है ना। अब ऐसा ऑप्शन में नहीं सट रहा है। अब देखिए हमको छोटा भी करना है, तो आपको पता है कि सेक थीटा का मान होता है 1 बटा कोस थीटा। तो यहाँ हम कर लेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर ए, और साइन से कोसेक होता है 1 बटा साइन स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होता है 1। तो जब हम कोसेक थीटा के मान निकालेंगे तो 1 बटा साइन थीटा होगा। यहाँ से अगर हम चेंज करेंगे बच्चों, तो ऊपर ला के ज्यों के त्यों रह दीजिए आप, इसको पलट के लिखाता है। तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और 1 नीचे, तो 1 में साइन स्क्वायर से गुना करिए तो होगा साइन स्क्वायर ए, बट्टा तो बट्टा कॉस स्क्वायर में 1 से कॉस स्क्वायर ए। अब याद कीजिए, अभी पीछे ही रिवाइज तुरंत करा रहे थे कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है एगो 1 बटा कोट थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है एगो 1 बटा कोस थीटा। सॉरी, फिर सुनिए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है एगो 1 बटा कोट थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ध्यान दीजिए, इस साइन थीटा बटा कोस है ना, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होगा tan थीटा, लेकिन स्क्वायर लगल है तो में स्क्वायर लगेगा। आंसर कहाँ जाइएगा सर? आंसर जाइएगा पहला पे। बात को समझ पा रहे हैं आप? एकदम आराम आराम से समझिए, कहीं भी फॉल्ट लगे आप बोलिए, एकदम भेदड़ाक बोलिए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रही चीज़ें, हाँ या नहीं? बोलेंगे हाँ सर, नहीं समझ में आ रहा। देखिए फिर 14 में पूछा एक सवाल, आप यहाँ देखिए सवाल दूसरा देखिए, हम लिख रहे हैं। क्यों सर आप थोड़ा सा मिटाने में भींग जाइए, अच्छा यहीं लिखते हैं। लाइए दूसरा सवाल पर आइए। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए। अब बताइए एकर मान निकालना। 1 प्लस tan स्क्वायर बटा कोसेक स्क्वायर, इसका मान निकाला तो क्या करेगा? इसको आप सॉल्व कीजिए ना। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर का मान होता है। अब फॉर्मूले बगल में रखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर। सर एक बात पूछे सर, हमको पूछो, हमारा यही नहीं समझ में आता कि अगर फार्मूला कुछ लगा, मैं tan को 1 बटा कोट नहीं लिखेंगे। अरे इसको हल करना ही ऑब्जेक्टिव दिया गया था, इसको छोटा ना करेंगे बुआ। तो 1 प्लस tan स्क्वायर तो हम लिख दिए सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर के लिख देंगे कोसेक स्क्वायर, जब जो कहते हो। फिर वही फार्मूला आ गया, देख रहे हैं ना। देखिए यहाँ से पूरा सेम मिल रहा है, नहीं मिला तो एक हम डायरेक्ट लिख दे tan स्क्वायर, तो बोलेंगे हाँ सर एक आंसर लिख दो tan स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिए। मैंने यहाँ से तो सारा सेम ही आ रहा है। अब तो जब पूरा सेम आ रहा है तो वैसा ही ना बनेगा, समझ गए हैं? बोलेंगे हाँ सर मैं आपकी बात को समझ गया। देखिए तीसरा फार्मूला, यानी इसका आंसर यही कहा गया सर, हाँ आंसर यही ना होगा। तो मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से सेम है ना मेरा दोनों, तो यहाँ से जब सेम मेरा तो ऐसा ही बना दीजिएगा।
टेन स्क्वायर आ जाएगा। कोई तकलीफ है? बोलेंगे सर तकलीफ तो नहीं है। चलिए अगला फार्मूला दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब एक मान निकाले कर कब आया सर? ये आया है 14 में और 19 में। इस सवाल है 14 में और 19 में। अब समझिए ई फार्मूला को देखिए, बस वही दो तो यादें करना है। आपको बताया गया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह पर क्या देंगे सर? कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा वाला भैया तो दूसरा में याद किए थे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिए यहाँ लिख देते हैं आपको सहूलियत के लिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अभी लिखे थे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जगह यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सर? सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे ना? बोलेंगे यस सर। लिख दिए? लिख दिया ना जी। अब देखिए थोड़ा सा अगर आपके पास दिमाग रहेगा, थोड़ा सा भी अगर दिमाग रहेगा आंसर मार सकते हैं। जब ऊपरे सेक था नीचे कोसेक था तो आंसर टेन आ रहा है। तो ऊपरे जब कोसेक है और नीचे जब सेक है तो कोचे आएगा? कोट आएगा। देख लीजिए अगर आपके डाउट है तो। आप यहाँ से याद कीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा कोसेक, अगर कोसेक निकालेंगे तो 1 बटा साइन। ऐसे तो कोसेक की जगह पर आप कोची लिखिएगा 1 बटा साइन बटा स्क्वायर लग लेता हम स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ याद कीजिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो अगर सेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा कोस, तो 1 बटा कोस तो स्क्वायर लगा लेते कोस स्क्वायर। इसको उतारिए ज्यों के त्यों। 1 बटा साइन स्क्वायर तो 1 बटा साइन स्क्वायर पलटा के लिखा था कोस स्क्वायर चल जाएगा ऊपर है और 1 रहेगा नीचे। और 1 में कोस स्क्वायर से कुछ होगा सर कोस स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर है। इतना बराबर होता है कोची कोट स्क्वायर ए। क्या होता है सर? इतना बराबर होता है कोट स्क्वायर ए। यही आपका प्यारा सा आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। मैंने लगातार 4 सवाल तक इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। देखिए 2020 में एक सवाल आया है, सवाल नंबर 4। ये बोल रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा। 1 प्लस कौन थीटा सर? 1 प्लस कौन थीटा माइनस सेक थीटा। एक और ऑप्शन दे ले, पता है क्या? कि -1 होगा। ऑप्शन दे ले है कि -1 होगा, कि 0 होगा, सी में कि 1 होगा और डी में दे ले है कि 2 होगा। अब बताइए सवाल ठीक लिख लिया 1 प्लस टेन प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट माइनस कोसेक थीटा। अभी सवाल दिया गया है, ठीक है? तो सवाल तो अच्छे है। अब एकरा सॉल्व करेंगे। बताइए एकरा सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए तो। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी देखिए इतना बड़ा थोड़ा सवाल लग रहा है और आप सवाल की मत दिया है 1 नंबर में दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या राय है बताइए। पहला राय एक तो है कि जे आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं इसमें सबसे मल्टीप्लाई, फिर इसमें सबसे मल्टीप्लाई, फिर इसमें सबसे मल्टीप्लाई, तो सारा सवाल कुछ कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद जो बचेगा वही आंसर होगा। ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड बच्चे एक और हो सकता है कि इसमें मान जो है 45 रख दीजिए। कितना रख दिए सर? डायरेक्ट 45। हाँ डायरेक्ट 45, डायरेक्ट 45। हाँ डायरेक्ट 45। कैसे समझावेंगे आपको डायरेक्ट, देखते हैं पहले। 1 तो 1 थीटा का मान दीजिए 45 देकर हो जाएगा 1 प्लस तो प्लस सेक 45। सेक 45 मान उसी को होता है जो कॉस 45 के, लेकिन कॉस 45 के पलट के तो कॉस 45 को देख बटा √2 देकर हो जाएगा √2। 1 + 1 माइनस √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलेंगे जी सर हो जाएगा। 1 गो 1 2 गो प्लस √2 1 माइनस 1 कैसे 2 ना जी 2 माइनस √2। अब देखिए एक बार दोनों जुटल है, एक बार दोनों अगर घटल है तो इसको आंसर को होगा 1 के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर और माइनस √2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर तो हो जाएगा 4 ना जी, और 1 से स्क्वायर से रूट कटेगा 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, यानी आंसर तो डी होना चाहिए।
अच्छा इसको हम देख लेते हैं। एक तो तरीका है कि जे 8.5 के सवाल नंबर चौथा है। 8.5 के सवाल नंबर क्यों है सर? 8.5 के सवाल नंबर चौथा है। ऐसे आप बताइए 8.5 के सवाल नंबर चौथा डी इज करेक्ट आंसर। बच्चों मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब tan कोटि से वाला मान रहे तो आप थीटा का मान 45 रख सकते हैं। अब 45 काहे रख सकते हैं, इसका एक रीज़न हो सकता है। अगर ऑप्शन वाला रहता सर एक मान नहीं रहता तो फिर उसको मान रखते कि कितना मान इसका आ रहा उतना ही मान वाला ऑप्शन होगा। एक बात समझे, जैसे ही tan थीटा कौन थीटा रहे तो उसको आप मान रख दीजिए, आराम से बन जाएगा। आप याद रखिए कि मैथ को आंसर देखिए, अब ऐसे ऐसे मैथ जब आएगा तो आप इतना रिवाइज कीजिए, इसको डायरेक्ट आंसर मार दीजिए, डायरेक्ट आंसर मारिए। ऐसे फिर एक राम मान पाए तो है, इसको बाहर करके इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको बाहर करके गुना करिए, फिर इसको बाहर करके इस सब में गुना करिए। मतलब एक राम में इस सबसे गुना, इसमें इस सबसे गुना और फिर इसमें इस सबसे गुना, तभी आंसर आपके आने वाली है, अन्यथा आपको आंसर नहीं आएगी। लेकिन इसको अगर साथ आपको इजाज़त है तो इसको हम सॉल्व करके देख लूँ, बट ऑब्जेक्टिव सवाल को उतना बनाइए कि बहुत टाइम लगेगा। बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल में भी टाइम ले रहा है तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको पढ़नी है। हम बार बार बतिया के बोल रहे हैं कि आप क्या करें, पढ़े। आप क्या करते हैं, पढ़ते नहीं। तो जब तक आप चीज़ों को ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा, तो जब तक ईमानदारी से मेहनत नहीं करिएगा, आपकी सफलता बच्चों नहीं मिलेगी। टाइम बहुत नज़दीक है, आप सोच सकते हैं टाइम बहुत नज़दीक है, रिजल्ट लाना है। आप सोचते हैं कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, तरसों से पढ़ेंगे, ऐसे कर करके टाइम को बकवास करते रहते हैं, टाइम को बर्बाद करते रहते हैं। बच्चे ऐसे कभी न करें। चलिए अब सवाल जो है बेहतरीन ला रहे हैं। फिर सर ऑब्जेक्टिव ही सवाल है, हाँ 2020 में ही आया है। आपको ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देने, टाइम ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पैसा नहीं लग रहा है इसको पढ़े पर। टाइम दीजिए ना, आप खाली आप टाइम दीजिए। कोर्स ख़त्म करना मेरा है, समझाना मेरा काम है, आपको काम है सिर्फ और सिर्फ टाइम देना। थोड़ा सा आप समय दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे। तो आप लागला दिले हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए एक आंसर पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका करे कि मान क्या होगा। अब बच्चों इसके आंसर बनाने के लिए हम इसका आंसर ऑप्शन दूं, ऑप्शन दे 0 होगा, -1 होगा, 1/2 होगा कि 1 होगा। अब बताइए इसको आंसर क्या करें हम, समझ में नहीं आ रही बच्चा। एकदम आसान सवाल है, एकदम इजी सवाल है। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन स्क्वायर। सर इसमें सॉल्यूशन फॉल्यूशन आप ना लिख रहे हैं भैया, ऑब्जेक्टिव है, सीधे दिमाग में ठोक रहे हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होता है 1 स्क्वायर रहे चाहे फर्स्ट स्क्वायर रहे, आंसर यही होगी। क्या बात है सर, गर्दा उड़ा दिए। क्या कर दिए सर, गर्दा उड़ा दिए। उड़ा दिए नहीं तो बोलेंगे जी सर उड़ा दिए। देखिए गेस का छठा नंबर सवाल ब्रिलियंट के अगला दिल है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको बताए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला सर, सेक स्क्वायर। क्या होता है, सेक स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कुछ होता है कोसेक स्क्वायर, होता है कि नहीं। पीछे भी तुरंत पढ़े कि सेक को बदलेंगे तो कुछ होगा 1 बटा कॉस स्क्वायर, और कोसेक बदलेंगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहे हैं, सबसे नीचे बल चल जाएगा ऊपर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जो सबसे नीचे है बउआ जो सबसे ऊपर चल जाएगा, और जो नीचे है जो कहाँ हो जाएगा, नीचे के नीचे रह जाएगा। अब बताइए साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है सर, बोलेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर tan थीटा होती है। तो सर स्क्वायर लगल हुआ है तो स्क्वायर लगल होता है, स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। एक बात याद कीजिए, जो 1 प्लस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो जब ऊपरे है tan तो आंसर आएगा tan। पीछे को पढ़ाए थे कौन वाला, ये वाला तीसरा नंबर सवाल याद कीजिए कि जब 1 प्लस कोट स्क्वायर है बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो एक आंसर को क्या आ रहा था,
कॉट स्क्वायर है। कैसे? काहे कि कोसेक रहेगा ऊपर है, तो कोसेक रहता है एक बटा साइन हो, तो सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, तो ये चल जाएगा ऊपर है ना, और ये चल जाएगा नीचे, तो एक आंसर कॉट। तो यहाँ से याद कर लीजिए आप, रामबाण बता रहे हैं। देखिए ई वाला सवाल वैसा न कि एकदम यही, जब ऊपर आ रहा है कॉट स्क्वायर तो आंसर आएगा कॉट स्क्वायर, ऊपर है टेन स्क्वायर तो आंसर आएगा टेन स्क्वायर। ये बतिया को समझें। बोले हाँ सर आप भी गजब समझाते हैं क्यों। यहाँ तो अगला सवाल पर बात करते हैं। देखिए 7 सवाल यहाँ पे गेस में दिया गया है। ये दिया गया है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर और का आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहले ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दो, चाहे तो अंदर वाला को पहले आप काम कर लीजिए। तो देखिए अंदर वाला को हम काम कर लेते हैं। कोसेक थीटा के लिख देंगे 1 बटा कौन थीटा साइन थीटा, और कोट के लिख देंगे कोस थीटा बटा कौन थीटा सर साइन थीटा, और स्क्वायर लगी हुई है तो बच्चों स्क्वायर लगा रह दीजिए। क्या तकलीफ है, क्या है आपको बताइए। फिर आगे बढ़ेंगे। साइन थीटा और साइन थीटा के जब एलसीएम ले पा रहे होंगे बच्चों तो साइन आ रहा है, इसमें से डिवाइड करें तो 1 आ रहा है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, माइनस है तो माइनस है, ठीक है ना। इसमें से डिवाइड करें 1 बार में, 1 में अगर कोस से गुना करेंगे तो कोस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। आगे बढ़िए। देखिए कितना टाइम लेने वाला सवाल दिया गया है। अब बताइए ये पूरा के स्क्वायर भी है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, ऊपरला का नहीं तोड़ेंगे, खाली इसको क्या करेंगे अलग लिख देंगे। फिर से समझिए, जब स्क्वायर लगा हुआ है तो यह स्क्वायर ये दोनों पर भी है, वह स्क्वायर इस पे भी है, तो इसको हम अलग करेंगे स्क्वायर, और इसको हम अलग करेंगे स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों सर इसको काहे ला अलग किए, इसको अलग अब क्यों किए? क्योंकि बच्चे हमें ऊपरला का तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ ऑप्शंस देख रहा हूँ। सर आप ऑप्शंस दीजिए। तो 7 का देखिए, 7 का ऑप्शन देखिए यहाँ दे रहा हूँ। ये दिया है 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। बी ऑप्शन देखिए 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। सी ऑप्शन देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। और डी देखिए, डी दिल है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यही आपका बच्चा ऑप्शन है। ध्यान से समझिए तो इसको हटाइए। तो अब देखो क्या करना है। इसमें हम देख पा रहे हैं बच्चे कि मेरा आंसर जो है 1 प्लस कोस ऊपर है, एक में 1 माइनस कोस ऊपर है, एक में 1 प्लस साइन ऊपर में है। तो सोचिए कि ऊपर वो 1 प्लस साइन हो ही नहीं सकता है। 1 प्लस साइन कैसे होगा, कैसे बताइए आप ही। तो ए नहीं हो सकता आंसर। वो 1 माइनस साइन होगा, हाँ होगा, लेकिन 1 प्लस कॉस भी नहीं हो सकता ऊपर। अब ऐसे ऊना गुना तो होवे ना करेगा। ऊना गुना कैसे होगा, साइन कैसे चल जाएगा ऊपरे, ये ऊपरे साइन कैसे चल जाएगा जी। इसलिए इसको काट दिया ऑप्शन नंबर, हम चल जाएंगे किस पे, बी पे। लेकिन चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, पहले चीज़ों को समझिए आप। अब देखिए ऊपरला के जो के तो रह दीजिए 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रह दीजिए, साइन स्क्वायर लिख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ रहे हैं, मतलब एक के स्क्वायर रहे अगर बी के स्क्वायर रहे तो एक बार दोनों को सटा देंगे और एक बार दोनों की क्या करेंगे, हटा देंगे। समझ रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं। तो बस हम वही एक स्क्वायर समझ लेंगे। यहाँ 1 माइनस कोस थीटा है तो कोस थीटा स्क्वायर, तो स्क्वायर इसको एक बार क्या करेंगे, सटा देंगे, और एक बार यही दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे। ये हटलका से हटलका वो कट जाएगा, तब बचेगा ऊपर बच्चों 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। यही देखिए आंसर आ रहा है। मैंने बच्चों फार्मूला सिद्ध किया। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रही है, आप क्या करें इतना रिवाइज करें, और आपको जो है टोटल त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो है जो 15 को दिया गया, जिसमें मैंने 7 को बता दिया। 2-3 आपको होमवर्क देता हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व होगी तो अच्छा बात है, और अगर नहीं होगी तो अच्छी ही बात है।
ताकि मैं सॉल्व करूँगा, आप उस चीज़ों को क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे। तो बताइएगा ज़रूर कि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कैसा लग रहा है। क्या होमवर्क दूँ? आप होमवर्क का आंसर नहीं दे पाते हैं कभी कभी, तो चलिए इसको मैनेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आप होमवर्क जरूर दीजिएगा। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप रेगुलेटिव पढ़िएगा। ये न कि क्या करिए कि एक एक दिन छोड़ के पढ़िएगा, और एक एक दिन छोड़ के पढ़िएगा और सोचिए कि एक के बार में हम क्या करें कि सब समझ लें, और जब होमवर्कवा देते हैं तो वीडियो के बढ़ा के लास्ट में होमवर्कवा को देख लीजिए। बच्चों ये आप धोखा कर रहे हैं। आप लाइन से देखिए ना, बताइए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के एक एक सवाल को मैं लाइन से बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, फिर भी आप क्या करें बच्चों, चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। चलिए फिर भी क्या करें, आप बहुत अच्छे से देखते हैं, मुझे उम्मीद है। तो चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। सर ऑप्शन भी दीजिएगा? हाँ ऑप्शन भी दे देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए होमवर्क में सवाल आप रेडी रखिएगा। होमवर्क के सवाल नंबर पहला दिया गया है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, ई अगर बना दिए आप, इसका आंसर आप बना दिए, अगर बना के भेज दिए मेरे पास, तो मैं समझ जाऊंगा कि बिहार बोर्ड में जो है 450 प्लस करे। आपको ईमानदारी से बनानी है, झूठ नहीं, ईमानदारी से। मैं नहीं दूंगा। 2022 में सवाल आया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रहा है, ए में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, बी में है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, और सी में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डी में है एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों मैं बोल रहा हूँ चीज़ों को ताकि आपको जब ना बुझाए तो आप देख सकते हैं। ऐसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, फिर एक बार देख लेंगे कि वीडियो कहाँ से कट रहा है, मैं उसको घुमाने की कोशिश करूँगा। पहले आप सवाल लिखिए। सवाल नंबर दूसरा पर आइए। दूसरा कह रहा है, देखिए ये न कि हम सवाल दे दें, हम हौला दे दें, आप बना लीजिए और आपको भी लगे कि वाह क्या मज़ा आ गया। बच्चा ये सवाल जो है 2022 में दिया गया है, तो बताइए क्या सवाल 25 में नहीं आ सकता है? चैलेंज है, क्या आ सकता है। दूसरा सवाल देखिए, ये दिया गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर, मैंने इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा, बी में दे रहा है टेन स्क्वायर थीटा, और सी में दे रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, और बच्चों डी में दे रहा है 1। ये दो सवाल हुआ। चलिए तीसरा सवाल की अगर बात करें हम, तीसरा सवाल की अगर बात करें तो तीसरा सवाल की अगर बात करें हुआ तो है √1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बी में दिया गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और सी में दिया गया है, सी में दिया गया है कोसेक माइनस कोट, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और डी में दिया गया है टेन माइनस कोट, यानी कि टेन माइनस कोट थीटा। और लास्ट सवाल है चौथा, अपना मन से दे रहे हैं हम 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका आंसर देना है आपको। क्या आंसर देना सर? इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो में आपका एक कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा, और एक वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं।
कि हाँ सर ये वीडियो हमें इस प्रकार की लगी। समझ में आया कि नहीं? वीडियो अच्छा लगा या वीडियो अच्छा नहीं लगा, इसमें क्या सुधार चाहिए। चलिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, प्यार दुलार देते रहें, और जो अच्छे दोस्त हैं उनके पास वीडियो को शेयर करते रहें। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को फुल वॉच करें। और अच्छे वीडियो, कौन वीडियो चाहिए, कौन टॉपिक में अगला होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर समाप्त होने वाला है, तो मैथ में कौन टॉपिक होना चाहिए वो ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए बच्चों, लव यू, थैंक यू। देख लीजिए पूरा ऑप्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सारा ऑप्शन तो दिख ही रहा है बच्चों। अगर लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो लिखिए, घुमा देता हूँ मैं कैमरा को। यहाँ तक क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को यहाँ पे स्टॉप किया जाता है। चलिए थैंक यू बच्चों।